चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बड़ी खबर बता दें, मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल में जंग तेज हो चुका है और आपको बता दें ईरान का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला देखने को मिला है और इजराइल की ओर से मिसाइलें दागने का दावा आसमान में दिखा है। मिसाइलों का बड़ा बैराज, जवाबी कार्रवाई के बाद जंग और भड़कने का खतरा बढ़ चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच में जंग अब और भी ज्यादा तेज होती नजर आ रही है। ईरान की ओर से इजराइल पर अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक किए जाने का दावा सामने आया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। रिपोर्टों के मुताबिक इजराइल की तरफ बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी गई हैं और आसमान में मिसाइलों का बड़ा बैराज भी दिखाई दिया है, जो आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। इजराइल में आपको बता दें कई इलाकों में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी हैं और ईरान की इस जवाबी कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच में तनाव और भी ज्यादा बढ़ने की आशंका है। लगातार आपको बता दें ये मिसाइल हमलों ने पूरे मिडिल ईस्ट में चिंता बढ़ा दी है। अब दुनिया की नजर इजराइल की अगली कार्रवाई पर है, क्योंकि अगर जवाबी हमला हुआ तो ये संघर्ष और भी बड़े क्षेत्र में फैल सकता है। फिलहाल आपको बता दें हमले से हुए नुकसान और हताहतों की विस्तृत जानकारी का इंतजार है। स्थिति बेहद ज्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे। ईरान का इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक किया गया है। ये जवाबी कार्रवाई ईरान की ओर से देखने को मिली है और कई शहरों में धमाकों की आवाज है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो जो जारी हुआ है, ईरान का ये हाइपरसोनिक अटैक जो इजराइल के ऊपर देखने को मिला है, ये वीडियो देखिए। और ये जरा देखिए, एक तो हमला किया जाता है और उसके बाद ये तमाम हमलों के जो दृश्य होते हैं उसको कैमरे में कैद कर कर सोशल मीडिया पर डाला जाता है और उसके बाद पूरे विश्व में इसको देखिए सर्कुलेट किया जाता है। और इस सर्कुलेशन के माध्यम से एक जो दबाव की स्थिति होती है वो बनाने की कोशिश अपने दुश्मन देश पर की जाती है, ये दिखाने का कि किस प्रकार से उनके द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। और बिल्कुल ये हाइपरसोनिक मिसाइल से जो अटैक किया गया है, ये हाइपरसोनिक अटैक जो ईरान की ओर से इजराइल के ऊपर किया गया है, इस हमले की तस्वीर जरा आप देखिए। इजराइल को डराने के लिए और पूरे विश्व में एक संकेत देने के लिए, एक संदेश देने के लिए किस प्रकार से साफ तौर पर आपको ये ईरान सैनिक वहां पर नजर आ रहे होंगे। 3, 2, 1 और काउंटडाउन के साथ यहां पर हाइपरसोनिक मिसाइल हवा में छोड़ दी जाती है इजराइल को टारगेट करके। और यहां देखिए आसमान को चीरती हुई मिसाइल का ये बड़ा धमाका इजराइल पर किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर और बहुत भयावह तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अब देखिए कितना नुकसान इसमें इजराइल को हुआ इस हमले के बाद, उसकी तो अभी जानकारी फिलहाल ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई निकलकर सामने नहीं आया है। हालांकि देखिए इतना तो साफ है कि सरकार या तो ईरान की स्थिति क्या है या ईरान किस प्रकार से आक्रामक हो रहा है, उसकी एक छवि को बेनकाब करने के लिए एक ये हो सकता है कि इजराइल की ओर से बड़े पैमाने पर बताया जाए कि हाँ उनको भारी नुकसान पहुंचा है, रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आम नागरिकों को इसमें टारगेट किया जा रहा है। या फिर देखिए यहां पर इजराइल यदि खुद को बड़ा साबित करते हुए दिखाई देगा, यदि वो यहां पर शो करेगा कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, तो दोनों पैमाने हैं। आरजू सेठ हमारी सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हुई है। आरजू, एक बार फिर ईरान ने ये जो हाइपरसोनिक अटैक किया है और उसका वीडियो जारी किया गया है 3, 2, 1 काउंटडाउन के साथ, क्या संदेश इजराइल को और पूरे विश्व को देने की कोशिश है ईरान की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई जो है एक बार फिर से बहुत बढ़ गई है और कहीं ना कहीं चरम पर पहुंच गई है। और ईरान ने कहा है कि उसने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला जो है वो किया है। फिलहाल रिपोर्ट ये भी बता रही है कि ईरान की तरफ से भी जो हमले हुए हैं उसके बाद इजराइल की तरफ से भी बड़ी संख्या में मिसाइलों के साथ जो है वो ये जंग जो है वो लड़ी जा रही है। एक साथ कई मिसाइल्स जो है वो दागी गई है। आसमान में मिसाइलों का बड़ा बैराज जो है यानी बौछार जो है वो देखी गई। तस्वीरों में भी हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से ईरान की तरफ से देखिए यहाँ पे काउंटडाउन किया जा रहा है और मिसाइलें जो है अब वो दागी जा रही है। फिलहाल अभी तक कितना नुकसान हुआ है या इस दावे की कोई भी स्पष्ट पुष्टि जो है वो फिलहाल नहीं की गई है, लेकिन हमले के बाद इजराइल के कई इलाकों में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिव है और सुरक्षा एजेंसियां जो है वो हाई अलर्ट पर है।
तो ऐसे में तनाव जो है वो लगातार बढ़ रहा है, हालात बिगड़ रहे हैं और कहीं से भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर पिछला झगड़े की बात करें तो फरवरी 2026 में तेज हुआ था, जब यूएस और इजराइल ने ईरान पर हमले किए थे। उसी के हम्म। बाद से दोनों में जो है ठनी हुई है। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। समझौता जो है वो कुछ हो नहीं पा रहा है यूएस के साथ। ईरान की कई बार डील हुई है, बातचीत हुई है, पर अभी तक कोई भी एक फाइनल डील नहीं हो पाई और कोई भी एक कॉमन ग्राउंड्स पर जो है वो इजराइल और यूएस और ईरान नहीं आ पाए हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं लगातार, चाहे वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो या तमाम वो जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट जगहें हैं, आरजू, जरा ये उन बताइए, सभी पे इसका हाइफा इम्पैक्ट पे देखने यहाँ को पे मिला। जो मिसाइल है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल, उनके टकराने का दावा किया गया है। क्या विशेष टारगेट हाइफा को यहाँ पे बनाया गया है और इसको टारगेट करके क्या कोई विशेष संदेश है, दबाव जो इजराइल के ऊपर बनाने की कोशिश में है ईरान? जी बिल्कुल, देखिए हाइफा पे यहाँ पर अटैक किया गया है और देखिए हम देख भी रहे हैं किस तरीके से लगातार, चाहे वो ईरान हो, यूएस, इजराइल हो, ये सभी जानते हैं कि देश के लिए इम्पोर्टेंस क्या है और उन्हीं जगहों को टारगेट जो है वो बनाया जा रहा है। चाहे वो उनका आर्मी बेस हो, एयरफोर्स बेस हो, मिलिट्री बेस हो, उनको टारगेट किया जा रहा है। फिर वहीं हमने देखा किस तरीके से जो ऑयल का जहाँ पे उत्पादन होता है वहां उनको निशाना बनाया जा रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से न केवल सिर्फ ये दो देश बल्कि हमने देखा किस तरीके से जब इजराइल और यूएस ने ईरान पर अटैक किया तो बदला लेने के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया गया और ये कहा गया कि जब तक हालात ठीक नहीं होंगे तब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोला नहीं जाएगा। इससे साफ ये नजर आता है कि उससे सिर्फ वो दो देश प्रभावित नहीं होते बल्कि और अन्य देश भी जो है वो प्रभावित होते हैं और इसीलिए इन जगहों को कहीं ना कहीं टारगेट जो है वो बनाया जा रहा है। ईरान की भी बात करेंगे तो ईरान की तरफ से भी देखिए हमने देखा पिछले कई दिनों से, पहले तो मिलिट्री बेसिस को जब निशाना बनाया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं जब जंग और ज्यादा बढ़ी तो उसके बाद सिविलियन जोन को भी अटैक जो है उन पर किया गया, उनको भी निशाना बनाया गया ताकि और ज्यादा प्रेशर जो है वो देशों पे बन सके। तो ऐसे में देखा जाता है कि हालात एकदम बिगड़ते हैं और कोई भी सीमा जो है वो इस लड़ाई में नहीं रह जाती। और क्या आरजू, अभी देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुला हुआ है और ईरान से हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो ये जो बात कही गई है, क्या उसके बाद के एक काउंटर अटैक उसको लेकर भी किया गया इजराइल के ऊपर? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो काउंटर है अब वो किया जा रहा है, चाहे वो ईरान की तरफ से हो, यूएस की तरफ से। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार जो हालात बिगड़ रहे हैं उसको देखते हुए अगर हम बात करेंगे तो ट्रंप की तरफ से लगातार स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं और देखिए दावा किया जा रहा है। अगर हम ट्रंप के स्टेटमेंट्स की भी बात करेंगे तो कहीं पे भी इस तरीके से नहीं देखा जा रहा है कि हालात को सुधारने की बात की जा रही है, बल्कि कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी कमांड जो है वो ट्रंप भी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी ये कह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारा था, है और हमेशा ही रहेगा। तो इसी चीज पर दोनों जो लोग हैं, दोनों देश जो है वो अडिग नजर आ रहे हैं और इसके बाद कोई भी कॉमन ग्राउंड पर पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन आरजू देखिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट तो अभी कोई सामने नहीं आया है इजराइल की ओर से कि कितना नुकसान हुआ, ना ही ईरान ने बताया है इस चीज को लेकर कि हमने कितनी ज्यादा बमबारी वहां पर की है। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई है वो बेहद भयावह है। आरजू, अंदाजा क्या लगा जा सकता है, काफी ज्यादा नुकसान इससे हुआ होगा इजराइल को? जी बिल्कुल, देखिए इजराइल की बात करेंगे तो काफी यहाँ पर शक्तिशाली मिसाइलें जो है वो ईरान की तरफ से दागी गई हैं। कई महत्वपूर्ण इलाके हैं जिनको निशाना बनाया गया है और जिसके बाद देखिए अभी आकलन जो है वो करना बाकी है कि कितना नुकसान जो है अब वो पहुंचा होगा। लेकिन अगर हम तस्वीरें देखें तो तमाम जगहों से ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, विजुअल्स निकल कर आ रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मिसाइलें कितने भयंकर तरीके से वहां पर अटैक कर रही है और पूरा धुआं जो है वो पूरे ही बादलों में नजर आ रहा है। तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारी नुकसान जो है अब वो इस मिसाइल अटैक के बाद इजराइल को हुआ है। फिलहाल जो ऑफिशियल पुष्टि है कि कितना नुकसान हुआ है या किन किन जगहों पर यह अटैक हुआ है, फिलहाल अभी वो आना बाकी है। लेकिन अगर हम आकलन करेंगे तो भारी नुकसान इजराइल को झेलना पड़ा है। बिल्कुल आरजू, और देखिए अब सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर इजराइल इस पे क्या कार्रवाई करता हुआ नजर आता है, क्योंकि यमन में हूतियों पर, हिजबुल्लाह को तो वो पहले ही उनके ठिकानों पर निशाना बना रहा है। अब उसकी ओर से क्या कार्रवाई देखने को मिल सकती है? क्या और भी ज्यादा तनाव बढ़ जाएगा फिर?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार लगभग 6 महीने से जो हालात बने हुए हम्म। हैं, उसके बाद अगर अभी भी इस तरीके से अटैक किया जाएगा, तो कहीं से भी हालात सुधरने का जो है वो हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम्म। अगर ईरान अटैक करेगा तो ज़रूर रिटेलिएशन में उसके जवाब में यूएस और इज़राइल जो है वो भी चुप रहने वाले नहीं है, तो उनकी तरफ से भी ठीक है कहीं न आरज़ू, हमारी कहीं निगाहें उसका भी टिकी जवाब जो है होंगी और देखना होगा कि अब